प्रेज के। हालेलुया। आमेन। बी एक्टिव। चर्च में बड़े एक्टिव होके बैठा करो, बहुत एक्टिव होके, क्योंकि चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर हम प्रभु से बहुत कुछ रिसीव कर सकते हैं। वचन में लिखा है, ना तू ठंडा हो ना तू गुनगुना हो, गरम हो गरम। हालेलुया। ये समय हमें गरम रहने का है प्रभु के लिए, ठंडे नहीं होना। अगर आप ठंडे हो जाओगे, मैं देख रही थी, मैं मीटिंग के बाद कुछ लोगों को मिलने वाली हूँ, सीरियसली, मैं प्रेयर बाद में करूंगी, मैं मिलूंगी खास करके कुछ सिस्टर्स को। आज पकड़ गए हो आप सब, और उनसे मैं ये पूछने वाली हूँ कि क्या खुदावंद ने आपके लिए कुछ नहीं किया? पूरी बंदगी में आराम से बैठे हुए हैं, वर्शिपर गा रहे हैं, बजाने वाले के हाथों को मैंने देखा, अगर मैं आपको ढोलकी की एक साइड दिखाऊं तो वो ब्लड से भरी पड़ी है। किसी का सेक्रीफाइस नहीं आप जानते। मैंने आराधना करते करते एकदम से मेरी ढोलकी की तरफ निगाह गई तो मैंने क्या देखा कि ढोलकी के एक साइड पर ब्लड लगा है। इट मीन्स वो भाई को बजा बजा के ब्लड निकल गया है। आपसे आराम से बैठकर भी खुदावंद की प्रस्तुति नहीं हो रही। कर क्या रहे हैं हम आराम से घर पे से आते हैं, बैठते हैं, ताली भी नहीं बजा सकते। फिर तो अच्छा है वो हमारे हाथ काट दे। हम गा भी नहीं सकते, फिर तो अच्छा है वो हमारी जुबान काट दे। क्योंकि अगर मेरे अंग प्रभु को महिमा नहीं दे रहे तो फिर ये हेल्दी भी क्यों रहे? अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं। मेरा फर्ज है कलीसिया को जागरूक करने का। आप समझ रहे? घरे भी सुस्ती, काम ते भी सुस्ती, चर्च च भी सुस्ती, स्वर्ग च भी सुस्ती मारोगे फिर तुसी जाके। ते सुस्ती नूं स्वर्ग च वड़न नहीं देना परमेश्वर ने। पढ़ लो बाइबल दे विच साफ लिखा होया है। हालेलुया। आप ऐसे बनो कि आपके साथ वाला अगर ढीला पड़ रहा है वो आपको देखकर तेज हो जाए। बाइबल में लिखा है, लोया लोए नू तेज कर दे। आप ही नहीं तेज होंगे तो सारा गुआंढी कितना तेज होगा? शायद आपको बुरा लगे, पर मैं क्या करूं, मुझे आपको बचाना है। हालेलुया। आपका माँ बाप आपको डांट देगा ना, आपको बुरा नहीं लगेगा। पड़ोसी डांटेगा तो बुरा लगेगा। असी थोड़े माँ बाप हाँ, बाहरों आके तानू कोई कह जाए ना, फिर सानू दुख लगता है। और सानू जो कह जाते ने बड़े ठंडे लोग ने तुहाडे, फिर सानू लगता है ना तो गर्म पानी पाउण दा वेला आ गया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? सही है ना? माँ बाप अपना माँ बाप डांट लेना तो इन्ना दुख नहीं लगता। गुआंढी कह दो ना आगे कंप्लेंट कर जे बच्चे दी तो कालजा पाड़ जाता है। इस तरह ही साडे नाल भी हुंदा है। तारीफ खटिया करो, की करया करिए ते तारीफ पता कदों मिलनी है? जदों रब दे लई मेहनत करांगे, जदों परमेश्वर के लिए जब हम मेहनत करेंगे, जब हम परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे, जब हम परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे। सब कुछ लगाया करो, अपनी जुबान खोलो, हाथों को खोलो, जो कुछ भी खुदावंद ने दिया है उसे उसकी महिमा के लिए लगा दीजिए। एक गूंगे से पूछकर देखो, वो तरसता है बोलने के लिए, उसकी कोई नहीं समझ पाता क्योंकि उसके पास जुबान नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति से पूछकर देखो जिसके हाथ नहीं है, वो कितना मोहताज है और दूसरों के ऊपर कितना निर्भर है। तानू पता सानू हमें भगवान कह रही, हमें परमेश्वर कब याद आता है? जब हम पर कोई मुसीबत आ जाती है। हैं? एक एग्जांपल बोलूं, ये आपके लिए नहीं, जस्ट एक सिखाने के लिए। मान लो जुबान में, आपकी टंग में फोड़ा आ गया है और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको डरा दिया, तेरी जुबान तो गई है। अब जुबान तो तेरी गई क्योंकि ये फोड़ा बढ़ने वाला आगे तक। और यहां पर प्रचार चल रहा है जिसमें परमेश्वर के दास आपको सिखा रहे हैं कि अपने अंगों को प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप अपने अंगों को प्रभु के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपके अंगों को हेल्दी रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा। तो मुझे बताओ कितने लोग उस दिन ये कहने वाले हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे अंग तंदुरुस्त रख, मैं अपने सारे अंगों से तेरी महिमा करूंगा।
यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, यू हैव टू प्रेज हिम। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हो, आपको उसकी आराधना करनी है। सच में कह रही प्रियजनों, ठंडे मत बनो। क्या करोगे ठंडे ठंडे? कोई काम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं ठंडे होने का। बी एक्टिव, प्रचार में एक्टिव हो। हालेलुया। अगर आज आप एक्टिव नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं सबको खड़ा कर दूंगी। इट्स अप टू यू नाउ। हालेलुया। अभी भी कम है, खड़ा कर दिया जाए। यस। ओ, आप जानते हैं, बदलना नहीं चाहते, खड़ा होना चाहते हैं। खड़ा होना बहुत औखा है। खड़े होके प्रचार सुनना, अब नहीं बोले। गद्दों पे बैठे हो आराम से, एक्ट और नाल। खुदावन तू कितना भला है, नीचे से ठंड भी नहीं लगने दी, इतनी फिक्र करता है, गद्दे बिछवा दिए। कितना भला है परमेश्वर। लेकिन मैं नहीं अच्छा हूं प्रभु, हाथों को यूज ही नहीं करता तेरे लिए। अपनी जुबान को खोलता ही नहीं तेरे लिए। मेरी मदद कर प्रभु, मैं तेरे वास्ते अपने सारे अंग ला दूं। हालेलुया। मैं जीवित चर्च से बात कर रही हूं। हालेलुया। सबके पास है जुबान, तो खोलो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब जो मुझे ना बोलता नजर आया, उसको बुलवाना पड़ेगा आज। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और मेरी आंखें बड़ी तीव्र हैं, बड़ी तेज हैं, बड़ी जल्दी पकड़ लेती हैं। जो अब ना बोला हालेलुया, चाहे आप इधर बैठे हो, इधर इधर, एनीवेयर, आई एम गोइंग टू कैच यू। अब बचना आपको पूरे प्रचार में। आमीन। मतलब अगर मैंने आमीन बोला तो आपने आमीन बोलना है। साडा काम सिर्फ चर्च च आके ओ ब्रदर ने गा लिया, यू नो, सानू ले जा बदलाते, ओ वाह वाह वाह, क्या बात है, ये गा लिया, क्या बात है। इतना ही करके थोड़ी ना जाना है, कुछ होना चाहिए, होना चाहिए कुछ। आज की बंदगी में जब मैं आया हूं तो कुछ होना चाहिए। मतलब आज परमेश्वर में से सामर्थ निकलनी चाहिए, और वो सामर्थ मेरे अंदर आनी चाहिए। ये होना चाहिए आज। और प्रभु से लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। प्रभु से लेने के लिए क्या करनी पड़ती है? जोर से बोलना भैन जी, माता जी किदा बोलना जो तु होली नहीं, जोर दे बोलो ना। किदा माता जी, मैं अपनी माता जी नूं क्या, ये सारियां तुम मेरी माता ही हो। कई कहते अच्छा अपनी मम्मी नूं क्या, भैन जी तानू क्या। हालेलुया, हालेलुया। बोल नहीं रहे तुम बच्चे, बोलो हालेलुया। ये पिछला किधर देख रहा है? ए भाई, इधर हूं मैं, उधर किधर? तुम्हें बोल रही बेटा, ग्रीन। बोलो हालेलुया। हाँ, कोई बात नहीं, स्वर्ग जाना है हमें। वो टीचर ही कहा दीजिए अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं। ठीक है जी, रेडी हो? क्या अभी और तैयारी कर दूं? मुझे नहीं पता, 1 बजे तक तैयारी करवा लो, प्रचार 1 बजे के बाद शुरू करेंगे। रेडी? चलिए हम वचन की ओर चलेंगे। अगली बार से ऐसा ना हो, ठीक है? एवरीबडी हैज टू बी एक्टिव। सबको अगली बार कैसे आराधना करनी है? सारे बोलो, एक्टिव होके। कैसे करनी है? हाँ जी, एक्टिव होके। परमेश्वर भी फिर आपकी लाइफ में एक्टिव रहेंगे, एक्टिवली जवाब देंगे आपकी प्रार्थनाओं का। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की तीसरी पत्री, 3 जॉन, तीसरा यूहन्ना, उसकी 4थी आयत। तीसरा यूहन्ना उसकी 4थी आयत में क्या लिखा है? निकोदेमुस ने उससे कहा, नहीं, तीसरा यूहन्ना, 3 जॉन, लास्ट में बाइबल की बुक है ये। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, 4, एक ही अध्याय है, इसकी 4 आयत पढ़ दीजिए। मुझे मिला है, हाँ जी, उसकी 4थी आयत है।
इसमें एक ही अध्याय है। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। ओह वाह, क्या बात है। यहां पर प्रभु का दास यूहन्ना अपने एक एक फेलो फ्रेंड कह लो, एक कलीसिया का मेंबर कह लो, गयुस नामक एक कलीसिया का अगुआ था। कौन था? गयुस। क्या नाम था? गयुस एक व्यक्ति था जो कलीसिया का अगुआ था। प्रचार में आगे जाने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे। गयुस नामक एक व्यक्ति था जो एक कलीसिया क्या था? बोल नहीं रहे? क्या था? अगुआ। कलीसिया का क्या था? बोलो सब, बोलो क्या था वो कलीसिया का? अगुआ मींस लीडर। और यूहन्ना गयुस के पास गए और गयुस के विषय में लिखते हैं, कहते हैं मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। परमेश्वर के दास यूहन्ना एक टेस्टिमनी दे रहे हैं गयुस के बारे में। कहते हैं मुझे इससे बड़े आनंद की बात और कोई नहीं है कि मैं आपके बारे में ये सुनता हूं कि आप लोग सत्य पर चलते हो। ये टेस्टिमनी है जो यूहन्ना जी रिकॉर्ड करते, कहते मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद की बात नहीं कि मैं तुम्हारे विषय में ये सुन रहा हूं। किससे सुन रहा हूं? किससे सुन रहा हूं? लोगों से, कि मेरे लोग, तुम्हारी कलीसिया के लोगों से सुनता हूं, मोहल्लों से सुनता हूं कि मेरे लोग किस पर चलते हैं? सत्य पर चलते हैं। आपको पता सत्य क्यों? सत्य किसी का नाम नहीं है। ये सत्य मीन्स ट्रूथ, सच्चाई। ये कितनी बड़ी टेस्टिमनी यूहन्ना दे रहे हैं कि कहते हैं मुझे बड़े आनंद मिलता है जब लोग, पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं चाहे इस बंदे का नुकसान हो जाए, ये बंदा झूठ नहीं बोलता। यहां पर यूहन्ना लिख रहे हैं मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं तुम्हारे बारे में ये सुन रहा हूं कि तुम सत्य पर चलते हो। आज मेरी और आपकी टेस्टिमनी क्या है? गयुस की टेस्टिमनी तो बहुत अच्छी है जो लिखी गई है बाइबल में कि वो सत्य पर, उसकी कलीसिया सत्य पर चलती है। आज दया सागर चमत्कार चर्च की क्या टेस्टिमनी है? क्या हम सत्य पर चलते हैं? क्या प्रतिदिन हमारा जीवन सत्य पर है? आज मैं सच्चाई के ऊपर प्रचार करने वाली हूं। परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई को तुम जानो और सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। प्रियजनों, एक मसीह का बेटा बेटी होने के नाते मेरा जीवन सच्चाई के ऊपर निर्भर होना चाहिए। चाहे मेरा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन मैं सत्य से ना हिलूंगी। हालेलुया। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहती हूँ जो सुबह मॉर्निंग अगर मैंने लिखा हो तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी। पहला यूहन्ना पढ़िए, आपको मैं बताती हूं उसका 2। एक मिनट, अब यह रुकना, 21 को पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? 2 के 21 को। इधर देखिए, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना गवाही दे रहे हैं कि मैं इस बात से बड़ा आनंद से भर जाता हूं या भर गया हूं क्योंकि लोगों ने तुम्हारे बारे में गवाही दी है कि तुम सच्चाई पर चलते हो। आज अपने जीवन को चेक करो। शायद 2024 में बड़े झूठ बोल दिए अपने पास्टर के साथ भी, बहुत सारे झूठ बोल दिए अपने बिजनेस में भी, बहुत सारे झूठ बोल दिए अपने रिश्तों में भी, बहुत सारे झूठ बोल दिए अपने रिश्तेदारों में भी। लेकिन 2025 में मेरा क्या फैसला है? प्रॉमिस तो ले लिए प्रभु से, वायदे तो ले लिए प्रभु से, घोषणाएं तो कर ली, लेकिन खुद क्या फैसला लिया है? आज हम इसके बारे में बात करते हैं।
एक व्यक्ति जो फैसला ले लेगा कि मैं सच्चाई पर चलूंगा, मैं आपको सच कहती हूं, सत्य स्वयं उसके अंदर रहेगा और वो सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जो फैसला लेगा कि मैं सच्चाई बोलूंगा चाहे मेरा नुकसान हो जाए, मैं कहती हूं वो सत्य का परमेश्वर जो यीशु मसीह है उस व्यक्ति के अंदर वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। डोंट वरी, झूठ कभी मत पकड़ना। कुछ तरक्कियां झूठ बोलने से मिल जाती हैं, पर एक मसीह व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान झूठ बोलने से हो जाता है। किस कलीसिया में एक व्यक्ति आता था, अब नहीं आता वो। उसने एक बार मुझे क्या बोला, उसने कलीसिया में एक बात बोली जो मुझे कलीसिया ने बताई। हम यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, सच्चाई बोलनी है। उस व्यक्ति को प्रभु ने यहाँ से हटा दिया, वो बड़ी पुरानी बात है। उस व्यक्ति ने आगे जाकर क्या शिक्षा दी, कहते ऐसे नहीं है, अगर किसी का भला हो रहा हो तो झूठ बोल दो। कहते अगर किसी का भला हो रहा हो तो आपके झूठ से कभी किसी का भला नहीं हो सकता, सच्चाई से उसका भला होगा। सच्चाई आजाद करती है, झूठ कभी आजाद नहीं करता। आप कहीं गलत हैं और मैं आपको बोली जाऊं आप गलत नहीं, आप गलत नहीं है, मैं आपका साथ नहीं दे रही, मैं आपको मार रही हूं, क्योंकि आप कभी सुधरोगे ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बता रही हूं सिस्टर यू आर रॉन्ग, सिस्टर यू आर रॉन्ग, आपने गलत किया है, इट मींस आज नहीं तो कल ये सिस्टर सुधर जाएगी, क्योंकि बार बार इसको सत्य से पहचान करवाई जा रही है। समझ रहे, समझ रहे आप? हालेलुया। सत्य हमेशा आजाद करता है। आप कभी देख लेना, आप हमसे कभी झूठ बोलकर देखें, आपका दिल बार बार आपको खोलेगा, तू संताना झूठ बोल रहा है, संताना, और नुकसान हो जाएगा आपका। और आपको ना शांति नहीं मिलेगी, आपका हृदय बार बार तू झूठ बोला है, तूने झूठ बोला है। और आपको पता है ऐसे आप क्या रहोगे, शिकार, आप एक पिंजरे में बंद रहोगे, और आप जैसे ही हमें सत्य बता दोगे आपका दिल आजाद हो जाएगा। आपको लगेगा ओह थैंक गॉड, अब मैं फ्री हूं, मैंने सच्चाई बता दी है। जिस दिन यीशु मसीह आपके सामने आएंगे, झूठ बोल पाओगे? हाँ, बोल पाओगे? प्रभु आपसे पूछेगा, बेटी तूने अपने पादरी से एक बार झूठ बोला था, कि कहोगे किथे बोले है? मैंने तो बोला ही नहीं। ऐसे बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे बताओ? क्यों नहीं बोलोगे? इसका जवाब मुझे चाहिए। हैं? क्योंकि वो, मैं बताती हूँ आप झूठ बोलोगे क्यों नहीं वहां पर। जब परमेश्वर आपसे पूछेगा ना कि ऐसा तूने किया है, तो आपको आगे से ना सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ मैंने किया है। पता है क्यों? क्योंकि आप जिसके सामने खड़े हो ना, वो स्वयं सत्य है और उसके सामने झूठ टिकता नहीं है। आज एक फैसला लेके जाना यहां से, मैं सच्चाई बोलनी, होलन दो मेरा नुकसान हो जाए, मैंने सच बोलना है। हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ ये मैंने किया है, मैं सच्चाई बोलूंगी, क्योंकि सच्चाई मुझे आजाद कर देगी। टेक डिसीजन, डिसीजन मेकर बनो भाई, फैसले लेने वाले। कईयों को तो आज भी 2025 2024 जैसा ही लग रहा होगा। 2024 भी मैं फोन नहीं छड्डा ही, 2025 भी नहीं छड्डन दिया, 2024 भी दुआ नहीं से करता, 2025 भी नहीं करन दिया। तो साल आएंगे निकलते जाएंगे, पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति के लिए एक्चुअली में नया साल चढ़ता कब है? लुक टू मी, मेरी तरफ देखो, प्रचारक की तरफ देखा करो, जो प्रचार चल रहा है। आपको पता है एक व्यक्ति के लिए नया साल चढ़ता कब है? पता है? जब वो कुछ फैसले लेता है, जब वो कहता है आज से ये काम नहीं करूंगा, उसके लिए नया साल चढ़ गया, उसके लिए कुछ नई शुरुआत हो गई, क्योंकि नए साल का अर्थ नई शुरुआत है। अल्लाह भी कई 2024 ही बैठे हैं, क्योंकि जैसी लाइफ 2024 में थी 2025 में वैसी चल रही है। 2024 में भी सुबह भी सोना, दोपहर को भी सोना, रात को भी सोना,
अब भी वैसे ही है। 2024 में भी अधिक फोन देखना, 2025 में भी अधिक फोन है। क्या फैसला लिया है? फैसला क्या है? 2024 में भी चर्च लेट आना, 2025 में भी चर्च लेट आना, फैसला क्या लिया है? बताओ ना, फैसला क्या है मेरा? क्या मैंने कोई फैसला लिए? मैंने डिसीजन लिए? अब चाहे मुझे हानि उठानी पड़े, मैं ये नहीं करूंगी। अब चाहे मेरा नुकसान हो जाए, मैं सत्य बोलूंगी, मैं सच्चाई बोलूंगी। लोगे फैसला ऐसा? कईयों आज कई क्या प्रचार कर रहे हो? झूठ दे बिना मेरा कारोबार नहीं चलता। पोते इत्थे दे कारोबार चला लेगा तू, बड्डियां बड्डियां बना लूंगा बिल्डिंगा, बड़े बड़े कारखाने खोल लेगा, पर खुदावंद दे घर जिद्दन की कहंदे ओनू लेखा देना पऊ ते सब तो गरीब ते माड़ा तू ही ठहरेगा। आई एम सॉरी टू से, मुझे सच्चाई बोलनी है, क्योंकि सच्चाई किसी को आजाद कर जाएगी। झूठ के बल पर आज शायद मुझे लग रहा है मैं बहुत कुछ बना पा रहा हूं, पर मेरे भाई मेरी बहन, मैं तुझे चेतावनी देती हूं प्रभु के वचन से, हर एक बात का प्रभु तुझसे अकाउंट लेगा। हर एक बात का परमेश्वर लेखा लेगा, हर एक चीज का। आपको पता है, मुझसे पूछो किस चीज का, मैं बोलती हूँ आपसे हर एक चीज का लेखा लेगा वो, हर एक बात का। और सबसे बड़ी बात पता है वो क्या फैसला क्या लेगा लेखा? खुदावंद को पता क्या पसंद नहीं है? झूठ। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदावंद को क्या पसंद नहीं है? जो मैं रोज बोलता हूं, क्या करूं सिस्टर जी? मैंने कई करेक्शन किए अपनी लाइफ में, मैंने अपने बच्चों से बहुत चीजें सीखी। मैं झूठ नहीं बोलती। कल की बात है, मैंने इसको बोला मुझे 1 सेकंड दे, कहती हो गया 1 सेकंड, चलो। मैंने कहा ये तो झूठ हुआ। फिर मैंने कहा नो नो इट्स लाई। कोई काम था, मैंने कहा मुझे 1 सेकंड दे, तो वो साथ में खड़ी, कहती हो गया 1 सेकंड, चलो। तो मुझे लगा कि ये झूठ है। कई बार हम होते घर पे, सिस्टर जी बस राजा, आवाज करो, सुनो नहीं है। आपके ऑफिस से फोन आया, कहा है भाई? राज जी फाड़क बांधा है, कई तो उसमें से भी निकाल लेते होंगे फोन में से। सर मालगाड़ी है, गॉड इज वॉचिंग। वुमेन्स मीटिंग में कौन कौन आया था? मैंने 3 बातें बताई थी हमारा परमेश्वर क्या करता है। किसी को याद है? 3 बातें बताई थी मैंने। हालेलुया। याद है किसी को? हमारा परमेश्वर 3 बातें करता है। बताओ क्या? इसमें बोलो। सुनता है, बोलता है और देखता है। वेरी गुड। हमारा परमेश्वर सुनता है, बोलता है और तो जिस समय तुमने झूठ बोला किसने सुना? जिस समय तुमने झूठ बोला किसने देखा? तुम्हारी गवाही कौन देगा अब? थैंक यू हालेलुया। जब मैंने झूठ बोला किसने देखा? पास्टर ने तो देखा ही नहीं। अच्छा, मैंने एक और दी थी। मैंने कहा अगर पास्टर आपके साथ आपके घर चले, आप आते नहीं वुमेन मीटिंग से, वुमेन्स को पूछो हम क्या एंजॉय करते हैं। बहुत सीखते हैं हम, ऐसी बातें सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं जो डीप होती है, छोटी छोटी बातें जो छोटी छोटी। क्या बोल रही थी मैं? इससे पहले क्या बोल रही थी? थैंक यू ब्रदर। हाँ जी, एक्टिव है वो। अगर मान लो आपका पास्टर, आपके मैंने बोला था अगर आपका पास्टर आपके साथ हो, मान लो सिस्टर सिमरन आई एम विद यू फुल डे, पूरा दिन आपके साथ काम पर हूँ, सॉरी आपके साथ हूँ, मुझे सच बताना, ऐसे आप करते नहीं होंगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं भी तुम झूठ बोलोगे? कहीं भी हैं? तुमसे सारा दूध पलट गया है, निकल गया बाहर, गिर गया है, पास्टर तुम्हारे साथ है, मम्मी बड़े गुस्से में आई है, किन्ने कीता है, पता है वज जानी है आज, क्या बोलोगे? मैंने क्यों? सिस्टर जी नाल ही खड़े हैं।
पर अगर सिस्टर ना होती तो नाम तुम्हारे पर चला जाना था, इस पे चले जाना था नाम। हम करते हैं ऐसे। पर प्रियजनों, आपके पास्टर, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन सदा आपके साथ नहीं होते, लेकिन याद रखो आपका परमेश्वर सदा आपके साथ होता है, और वो परमेश्वर सदा देखता है, सदा सुनता है और सदा बोलता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा डरो से। दिल पे हाथ रख लो। है दिल? दिल है कि दे दिया? दिल है कि दे दिया? नहीं, अगली लाइन नहीं बोले, मैंने बोला दे दिया, चुप भी हो गए। दिल है भाई? किथे है? हाँ है ना, तो हाथ रखो। जिनका दिल है हाथ रख लो। जिन्होंने दे दिया है उनके आओ घुटनों पर आ जाना मीटिंग के बाद। दिल है सबका? हालेलुया। अब दिल पे हाथ रखो। कई ने इधर रखा, मैनू नहीं पता थोड़े दो दिल है। एक का दिल भाई, दो दिल। गुर्दे दो होते हैं, गुर्दे। मैंने गुर्दों पर हाथ नहीं रखवाया, दिल पर हाथ रखो और कहो प्रभु, बोलो प्रभु, आज के बाद सत्य बोलूं, कभी झूठ ना बोलूं, चाहे मेरा नुकसान हो जाए। यीशु के नाम से बोला आपने? थैंक यू। हालेलुया। ये प्रेयर करवाई मैंने आपसे। अच्छा बोलो, मैंने आपका हाथ दिल पे क्यों रखवाया? इस पे क्यों नहीं रखवाया? देखते किसको जवाब आता है। बताओ, सोचो, मैंने दिल पे क्यों हाथ रखवाया? Yes, because God lives in your heart. ये दिल जो है सब कुछ यही ऑपरेट करता है, सिग्नल देता है। सिग्नल, सारे सिग्नल ही इत्थों निकलते हैं, पता है? भुख लगती ना, सिग्नल इधरों आता है। हाँ, सब सिग्नल यही निकालता है। चल बोल दे झूठ, कुछ नहीं होता, बोल दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहती हूं इस कलीसिया की गवाही लोग दे और हमें आकर कहें, बड़ी आनंद की बात है, आपकी कलीसिया के लोग सत्य पर चलते हैं। ये चर्च, ये ऑनलाइन कलीसिया सत्य पर चलती है। मैं सच कहती हूं प्रियजनों, आज फैसला ले लो कि मैं सच्चाई पर चलूंगी। सच्चाई का परमेश्वर हमेशा आपके साथ, आपके कामों में हमेशा आपको सफल करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ते पढ़ते 1 मिनट वो आयत मैंने रोका था जो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा हाँ जी, कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। जी, कोई झूठ। सत्य कौन है? सत्य कौन है? सभी बोलो ना, सत्य कौन है? यीशु मसीह ने कहा ना, मार्ग, सत्य और जीवन। इन्होंने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य कौन है? और यीशु मसीह जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पढ़ते ब्रदर एक बार फिर। इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं कोई झूठ मेरी ओर से। तो इसलिए कभी ये बहाना नहीं बनाना कि मैं झूठ बोल रही हूँ ताकि कोई बच जाए, मैं झूठ बोल रही हूँ ताकि मेरी नौकरी लग जाए, मैं झूठ बोल रही हूँ ताकि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। प्रभु जी आज सुबह के समय कह रहे हैं, कोई झूठ मेरी तरफ से। छुटकारे हो रहे कईयों के अंदर से, डिलीवरेंस हो रही है। हालेलुया। और इसको होने देना, ये बड़ी बेदारी को लेकर आएंगे। सच कह रही हूं, बी ट्रूथफुल। सच्चे हो जाओ अपने पादरी के साथ, सच्चे हो जाओ अपने परमेश्वर के साथ, सच्चे हो जाओ अपने रिश्तों में, सच्चे हो जाओ अपने माँ बाप के साथ, सच्चे हो जाओ अपने भाई बहन के साथ। बी ट्रूथफुल, सच्चे हो जाओ। हालेलुया। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बाइबल में यूहन्ना 4 खोलें। आपने नहीं खोलना, आप इधर देखें, लिख लें आप यूहन्ना 4।
यहां पर एक औरत के बारे में बात हुई है, किसी को पता है? सामरी औरत के बारे में। यूहन्ना 4 सामरी औरत के बारे में बात करता है। ठीक है जी, जाग रहे हो सारे? सोए हुए बोलो हालेलुया। केड़े भाजी सुते ही? भाई दी आवाज भी आई। नहीं मैं नहीं सुता है, नहीं सच बोल रहे। पर हाँ हुण तां तुसीं झूठ इत्थे भी नहीं बोल पाओगे, प्रचार ही सत्ते पर हो रहा है। कोई बात नहीं अंकल, हम आपके साथ। आप जाग रहे थे मुझे पता है, को आदत पै गई हालेलुया बोलन दी। गल सच्चाई है ना, तुसी कुछ भी कहने सानू लगता सी हालेलुया कहना है। अगली लाइन तो आप सुनते नहीं, असी क्या सुते हुए बोलो हालेलुया हैगा ले। और कोई जो ज्यादा ही सो रहा है? बोलो यीशु मसीह के नाम की। आगे बढ़े तो वहां पर एक औरत के बारे में बात की गई। वो औरत है सामरी औरत। कौन सी औरत है? हम ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। आपको पता है ये औरत ऐसी थी जो जिसके कितने पति थे? पता है कितने पति थे? किसी औरत के 5 पति होंगे हैं? बताओ मुझे। तो फिर वो 5 पति क्या थे? वो हैं क्या थे वो 5? वो उसने 5 बंदे रखे हुए थे, जिसको हम ये लैंग्वेज कहते हैं। कभी वो 1 2 3 4 5। बाइबल कहती है एक दिन उसका सामना, ये औरत किसमें फंसी हुई थी? व्यभिचार में। किसमें फंसी हुई थी? और आपको पता है, चलो थोड़ी सी हम ना आज इसकी लाइफ को देखते हैं। आपको एक बात बताऊं, व्यभिचार सबसे गंदा पाप है। ये पाप गलत मत लेना, थोड़ा सा बताऊंगी, मैं ज्यादा नहीं इधर जा सकती, मेरा प्रचार है नहीं। ये पाप शरीर से तो होता ही होता है, ये पाप मन में भी होता है। प्लीज माइंड इट। कई बार हम सोचते हैं मैंने तो मन में ही इसको ऐसे सोचा, मैंने कौन सा हाथ लगाया? बाइबल में पढ़कर देख लो, अगर तुम्हारे मन में किसी को लेकर गंदा विचार आ गया, मानो तुम्हारे शरीर ने कर लिया। यस यस यस। इसीलिए कभी फेसबुक यूट्यूब कुछ भी खोलो, कोई गलत वीडियो आ जाए उसको ब्लॉक कर दो उसी टाइम। प्लीज वेट मत करो, मैं जरा चेक तो करूं इसमें है क्या। जैसे तुमने चेक किया तुम ग्रसित हो जाओगे। तुम कहोगे मैंने तो देखी है, मैंने कौन सा कुछ किया है। बाइबल पढ़ के देखो, बाइबल कहती है जिसने देख लिया उसने कर भी लिया। सो बी अलर्ट। ओके, आपको बड़ा ध्यान पूर्वक फोन को चलाना है। ये औरत व्यभिचार में थी। कैसी जिंदगी होगी इसकी बताओ? 5 बंदे, इतना मतलब, इसका मतलब 5 क्यों रखे होंगे उसने? क्यों? शायद वो 5 से कुछ पैसे लेती होगी, उसका गुजारा चलता होगा। लेट अस डिस्कस अबाउट हर लाइफ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ हुआ क्या था एक्चुअली। ये औरत बड़ी दुखी होगी, पता है आपको? कितने बर्डन च होगी, तुहानू पता है? क्योंकि कोई भी लेडी ये काम खुशी से नहीं करती। ये हमारे, मुझे नहीं पता कहाँ पे, मेरे को दिल्ली में लगता है कहीं ऐसी जगह है, बॉम्बे में, जहां पर ये बस्ती है इन लोगों की। हमारे कोई पास्टर जानते हैं, वो कहते हैं कि गलती से किसी ने एक रात उनको उस बस्ती में उतार दिया, और वहां पे ऐसे लड़कियां ऐसे बाहर निकली होती हैं, 500 में आ जाओ ऐसे। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको पता क्या हुआ? वो पादरी साहब बड़े अच्छे से मैं जानते, कहते क्या हुआ, जब मैं गया तो वहां पर मैंने एक बड़ी अच्छी बच्ची को देखा और रो रही है। वो रो रही है और वो कह रही कि मेरे साथ गलत मत करना। वो तो पादरी था, गलत थोड़ा ना करेगा। कहते फिर मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनाने के बाद प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया, वो उस बस्ती से बच गई। प्रियजनों, दुआ करया करो इन बच्चियां दे लई, दुआ करा करो जो ऐसे कामों में फंसी हुई हैं बहनें। Pray for them, seriously, please pray for them। बड़े बोझ के साथ कि खुदावंत, आप समझ रहे हैं, बड़े समझदार लोग हैं। हालेलुया। उस लड़की का पिछले दिनों में एक, मुझे नाम भूल गया, रेप हुआ था ना, डॉक्टर थी जो, पता है उसका क्या हाल दरिंदों ने किया था। मेरे को कितने दिन नींद नहीं आई, वो मेरे दिमाग से निकली नहीं वो लड़की। मुझे नहीं लगता कोई न्याय हुआ है, मेरे को तो लगता है वो केस ही बंद हो गया, मुझे जहां तक लगता है। माँ बाप बेचारे की पल्ले पिया। प्रे प्रे
प्रे, ऐसी हैवानियत खत्म होने के लिए प्रेयर करो, प्रे करो। उस औरत की जिंदगी कुछ ऐसी थी, उसके 5 बंदे थे। मतलब जब वो पहले के पास होती होगी, दूसरा उसको फोन करता होगा तो उसको क्या बोलती होगी कि मैं पहले के पास हूं? बताओ, वो झूठ बोलती होगी। इट मींस वो व्यभिचार में तो थी, वो झूठ में भी फंसी हुई थी। उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होगी। बाइबल कहती है एक दिन आया जब वो कुएं से पानी भरने के लिए जा रही थी। वो इतना डरती थी क्योंकि उस समय में जब कोई लोग व्यभिचार औरत को देख लेता था ना, पत्थर उठा के मोटे मोटे पत्थर समझो कौन से बोल रही हूँ, जो ट्रेनों के ट्रैक पर पड़े होते हैं पत्थर, वो मुंह पे लग जाए ना, मुंह पाड़ देता है। वो पत्थर पकड़कर अगर ऐसी लड़की, ऐसी औरत उस समय में लोगों को मिलती थी तो पत्थर लेकर तब तक उसको पत्थर मारते थे जब तक उसकी जान ना निकल जाए। ऐसी मौत देते थे। कोई गवर्नमेंट नहीं थी तब, लोग ही मौत दे देते थे कि ताकि ऐसा पाप कोई और ना करे। इसलिए ये औरत बड़ा डरती सारी तरफ निगाह मारती थी कि कोई है तो नहीं, कोई बाहर तो नहीं। अपना घड़ा उठा के पानी भरने चाहती थी। तीसरी बात, इसके अंदर कितना डर होगा लोगों का। क्या डर था इसके अंदर? एक मिनट रुको, तुम समझ प्लीज, मेरी फीलिंग लो, मेरे साथ प्रचार की फीलिंग लो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को यहां पे बता दिया जाए कि बाहर कुछ लोग, कम से कम 100 लोग बंदूकें लेकर खड़े हैं और उसने कहा जैसे ही ये बंदा बाहर निकलेगा हम इसको गोलियों से उड़ा देंगे, तो क्या है, कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? पर्स मोटे पे पाके कहाँ जा रहे हैं ब्रदर? गोली खाने। ऐसे जाओगे? हैं? जाओगे नहीं बहन जी, इतने बढ़ जाओगे। इसके नीचे जगह है बहन, मुझे यहाँ घुसा ले। फीलिंग ला रही हूं आपको, अभी तो डर की फीलिंग ही नहीं आई। रात को सोए हुए दरवाजे पे थुर गोलियों की बारिश होने लग पड़े, डर लगता है कि नहीं लगता? कि कहते हो मारी जाओ, डर लगता है ना। उस औरत के अंदर यही एक डर था, क्योंकि उसको ये पता था अगर किसी एक बंदे ने भी, ओ हो। अब मुझे एक बात बताओ, एरिया है ना मल्ला है या चौक ला लो या मल्ला, कोई ना कोई तो निकलता ही है ना। ਇਹਦਾ मतलब औरत कितना लोग के वेट कर दी उन्हें। हाय अभी भी, हाय वो अंकल अभी भी यही है, वो भी यही है, आंटी कब जाएगी, मुझे प्यास लग रही है, पानी लेना है। कोई उसकी 5 पति तो थे, 5 बंदे तो थे, मददगार कोई भी नहीं था। सारे उसको यूज कर रहे थे, सारे उसको यूज कर रहे थे। पानी भरने के लिए कोई नहीं आ गया, अकेली जा रही थी। बाइबल कहती है एक दिन वो कुएं के पास पहुंची और कुएं पर कौन थे? केवल यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर हैं जिसके सामने जाते समय पापी को कभी डर नहीं लगता। केवल यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर हैं। नहीं तो दुनिया में सबने यही कहा है, पापी को मार दो, पापी को मार दो, पापी को मार दो। केवल मेरे एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पापी को बचा लो, क्योंकि मैं इसकी मृत्यु नहीं चाहता। केवल यीशु मसीह ने कहा है, केवल यीशु मसीह ने, वो पापी की मृत्यु नहीं चाहते। जब उसने यीशु को देखा, बाइबल पढ़ के देख लो, उसने कहीं भी ये नहीं कहा मुझे आपसे डर लग रहा है। शी वॉज टॉकिंग टू जीसस। यीशु उसको ऐसे लग रहा था, मेरे भाइयों, जितने भी आप भाई हो, हमेशा खास करके चर्च में हो चाहे बाहर हो, आपके वर्क प्लेस में, बीइंग ए मसीह, एक जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर होने के नाते आप हमेशा दुनिया की लड़कियों को ऐसे देखना जैसे वो आपकी अपनी बहन है। मैं आपको सच कहती हूं, अगर आपके साथ किसी लड़की को रात को वापस भी आना हो तो उसको ऐसे लगे मैं अपने भाई के साथ आ रही हूं, क्योंकि हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। जब वो औरत यीशु मसीह के साथ मिली तो उसको ये नहीं लगा ये मुझे मार देगा। शी वाज टॉकिंग, वो डरी नहीं, यीशु को देख छुप नहीं गई। यीशु उससे क्या कहते हैं, मुझे पानी पिला। उसने कहा आपके पास तो कोई घड़ा ही नहीं। फिर यीशु मसीह की बात शुरू हो गई, कहते मैं तुझे वो पानी पिलाऊंगा जिसे तू पिएगी कभी प्यासी नहीं रहेगी। अगली बात यीशु ने शुरू कर दी। यीशु ने कहा जा अपने पति को बुला के ला। मुझे बताओ यीशु ने पति को क्यों बुलाया? पति का क्या मसला है यहाँ?
पति का तो कोई मसला ही नहीं है। बात तो यीशु मसीह की मेरे साथ हो रही है, मेरे साथ मसला पति कैसे आ गया? प्रभु ये क्यों नहीं कहा जा अपने बच्चों को बुला? थिंक अबाउट इट कलीसिया, सोचो क्यों कहा यीशु मसीह ने जा अपने पति को बुला, कॉल योर हस्बैंड। जो उसके सामने खड़ा था वो कौन है? सत्य। कौन है? मैंने पहले आपको बताया सत्य को सब कुछ पता है। मेरे भाई मेरी बहन, सत्य को आपके बारे में मेरे बारे में सब कुछ, स्पीक अप, सत्य को आपको और मेरे बारे में सब कुछ। सत्य उसको बोल रहा है जा अपने पति को। क्यों प्रभु, बात मुझसे करो ना, जीवन का जल तो आप मुझे दे रहे हो, पति क्यों क्यों? आपको पता है क्यों यीशु मसीह ने उसे कहा अपने पति को बुला ला? मैं बताती हूं। एक्चुअली गॉड नोस, परमेश्वर को पता था ये व्यभिचार औरत है, प्रभु को पता था इसके 5 पति हैं, सब पता था प्रभु को। पर एक्चुअली प्रभु ने क्यों कहा जा अपने पति को बुला ला? रीजन ये था, सुनना चाहते हो रीजन? रीजन ये था कि प्रभु इस सामरी औरत को एक चांस दे रहे थे। क्या दे रहे थे? मौका, कि अगर तो आज ये औरत मेरे सामने सच बोल गई तो मैं इसको प्रचारक बना दूंगा। ओह, प्रचारक बना दूंगा। और अगर आज ये मेरे सामने झूठ बोल गई तो अभी इसी समय लोग आएंगे और इसको पत्थरों से मार देंगे। ओह, शी वॉज नॉट नोइंग दिस। उसको ये बात नहीं पता था कि प्रभु ये कर सकते हैं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था यीशु मसीह है, उसको तो पता ही नहीं था ये मसीहा है, अभी तो बात शुरू हुई है। यीशु ने क्या कहा? जा। कितने पति थे उसके? किसको बुलाए? ABCDEF किसको बुलाए? किसको बुलाऊं? A को बुलाऊं, B को बुलाऊं, C को बुलाऊं, D को बुलाऊं? उसने आगे से कहा प्रभु मेरा कोई पति नहीं है। एक्चुअली में क्यों कहा उसने मेरा कोई पति? उसके 5 थे तो क्यों कहा? क्यों कहा? नहीं, क्यों कहा उसने? 5 के साथ तो वो रह रही थी ना, क्यों कहा उसने मेरा कोई पति नहीं है? कम यार, उसने इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था ये मेरे पति नहीं है। क्योंकि पति की परिभाषा तो उसको पता ही नहीं। पति कभी अपनी पत्नी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। पति कभी अपनी पत्नी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकता। पति कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। उसको पता था, उसने इसलिए कहा प्रभु मेरा कोई पति नहीं, क्योंकि उसे पता था ये 5 के 5 मुझे यूज कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए यूज हो रही हूं। आगे पढ़ो, वहां लिखा यीशु ने कहा तूने सही बात कही है। सामरी औरत की गवाही किसने दी? स्वयं प्रभु ने। हाँ, गयूस की गवाही किसने दी? यूहन्ना ने। अब आगे पढ़कर देखो, जब इस औरत ने यीशु को कहा मेरा कोई पति नहीं, और आगे से यीशु ने कहा तू सही कह रही है। जब उसने इतना एक्सेप्ट कर लिया ना, तब आपको पता क्या हुआ? उसके सारे पाप क्षमा हो गए, सारे क्षमा हो गए। और उसके बाद सुनिए इसके बाद क्या हुआ? यही औरत यीशु मसीह के सामने जो घड़ा उसने पकड़ा था, वो घड़ा किसको दिखाता था? उसकी शर्मिंदगी को। वो घड़ा किसको दर्शाता था? उसके डर को। वो घड़ा किसको दर्शाता था? मौत को। बाइबल कहती है उसने उस घड़े को वही तोड़ दिया। घड़ा पाप का तोड़ दिया, मटके को छोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई। आगे, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। घड़ा उसने वहीं पर तोड़ दिया। कहती अब मुझे उन 5 की जरूरत नहीं, मुझे सच्चा मिल गया है। अब बताओ इसके बाद क्या हुआ? वो घड़ा तोड़ा। घड़े में क्या क्या था? बोलो सब बोलो, क्या क्या था? शर्मिंदगी, डर, हाँ लोगों से डर, मौत का डर, शर्मिंदगी, यूज करना, सब कुछ उस घड़े में था। उसने घड़ा लिया, तोड़ दिया। वो ये कहना चाहती थी अब मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि अब सत्य मेरे साथ खड़ा है।
और यही औरत बाइबल पढ़कर देख लो, उस एरिया में गई और बाइबल कहती है पूरे उस एरिया को प्रचार सुनाने वाली यही सामरी औरत थी। जिस औरत को लोग व्यभिचारिणी कहते थे और जिस औरत को लोग मारना चाहते थे, इसी औरत के वचन सुनाने पर लोग यीशु के पास आए। और पढ़कर देख लो, बाइबल कहती है जितने यीशु के पास आए उन सबों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया इस औरत की वजह से। ये बचाई क्यों गई? क्योंकि इसने सत्य बोला। आज मैं बचाई कैसे जाऊंगी? सत्य बोलकर। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। छोटी सी बात कही, सत्य बोला उसने, बस सच्चाइयों नु आजाद कर गई। आमीन, हालेलुया। आगे और एक और एग्जांपल लाऊं? बोले नहीं, सुनना नहीं है क्या? थकावट हो गई? चलने दे वचन अभी। भूख तो नहीं लगी? आज सबके लिए चपाती बनी है, लाइव बोल रही हूं। आई एम सॉरी चर्च, टेंशन ना लीजिए, मतलब खाने की चिंता मत करना, प्रभु ने इंतजाम किया है। कितना बड़ा हालेलुया निकला, इंतजाम है खुदा। वाह वाह, रोटी के लिए सब धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा। करना चाहिए, इस रोटी के लिए ज्यादा किया करो। वो वाली रोटी तो सुबह खा के आई हूं, फिर भूख लग गई है, फिर रात को फिर लग जानी है। इसको खाओगे तृप्त हो जाओगे। बड़े आगे खाएं और कि डकार आ गया? नहीं आया अभी? चलो आज आने ही दो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको पता है दाऊद बादशाह जी जानते जी? जानते हो जी दाऊद जी? नाम तो नहीं किसी का दाऊद यहाँ? नहीं, नाम होते हैं दाऊद, कई पास्टरों के नाम है दाऊद। दाऊद एक राजा थे, किनके? इज़राइल के। आपको पता है दाऊद से गलती हो गई थी। क्या गलती हुई थी? शादीशुदा होने के बावजूद इन्होंने अपने सेनापति को मरवा के उसकी पत्नी के साथ गलत किया था। अच्छा, इधर मेरे कलीसिया एक बात का जवाब दो। कई बार अपनी बात सोची है? दाऊद के बारे में यीशु मसीह ने परमेश्वर एक बात लिखी है। क्या लिखी है पता है किसी को? हाँ, क्या लिखा है? दाऊद मेरे। किसी और के बारे में बाइबल में लिखा है यीशु परमेश्वर ने? नो, सिर्फ किसके बारे में लिखा है? क्या कहा प्रभु ने? फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड के दिल के करीब कौन होगा? अच्छा, थैंक यू। मैं होंगी, तू ही नहीं, ठीक है? हाँ जी जी, थैंक यू। आदो ने बोला ना, समझ रहे? आपके पति के दिल के करीब कौन होगा? आप। मैं आपके लिए बोल रही हूं, समझ रहे? ये क्या शो करता है? शो क्या करता है ये? यस, ये लव शो करता है। इट मींस परमेश्वर ने दाऊद को कहा, आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मेरे दिल के करीब है। मैं कितनों के दिल के करीब हूं? मैं भैनों पूछ रही हूं, डर गई मेरे तो ही नहीं हूं। फोका ही प्यार है। इतने बड़े बड़े जो दिल भेज देते हो, कई बार तो मैं दसा इतना बड़ा दिल भेज देते हैं, वो ऐसे से करता रहता रात। मैं व्हाट्सएप ही नहीं खोलती कि फटी ना जाए। सच में, मैं ये बताइए आपको, यहाँ पर एक ऐसी बहन है, रोज रात 12 बजे इतना बड़ा दिल भेजती है मुझे। मैं जब उसको खोलूं ना वैसे से करता है। मैं कहूं बंद कर भरावा, फाटी ना जाए। फोक के दिल नहीं, दिल में भी रखो भाई, तेरा दिल के पास तो रखो। कहीं दिल में यीशु मसीह को रखो, पर कुछ रिश्ते दिल के पास रखो। हाँ, आप अपने पादरी साहब को दिल के पास रखो। रखा क्या नहीं अपने पादरी को? हैं? अच्छा, दिल के अंदर यीशु मसीह को रखना है, दिल के पास अपने प्रेमी रिश्ते रखने हैं। ठीक है, क्लियर है? आपकी पत्नी भी दिल के अंदर ना हो, वो दिल के कहाँ होनी चाहिए? पास। प्रभु में आने के बाद तो कहना ही छोड़ दिया, तू मेरा दिल है। हम तो उसको कहते हैं, यीशु तू मेरा दिल मेरी जान है। सब कुछ ही प्रभु ही हो गया ना, तुमसे सब कुछ छीन लिया प्रभु ने। प्रभु कहता फड़ा इधर दिल तू जड़ा वंडी फिरदा।
और मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने हमारा दिल ले लिया है, क्योंकि दुनिया ने तो दिल तोड़ ही देना था। तोड़ना तो छोड़ो, पैरों में रख के ना, पैरों में मसल देना था हमारा दिल। पर खुदावंद का धन्यवाद, प्रभु ने मेरा और आपका दिल लेके संभाल लिया है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका और मेरा दिल संभाला है उसने, आमीन। और वो कभी हमारा दिल तोड़ेगा नहीं, कभी नहीं तोड़ेगा। सो दाऊद से इतना प्रेम परमेश्वर करते थे। और बाइबल कहती है एक बार दाऊद ने, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछी थी, परमेश्वर ने बाइबल में ये बात क्यों लिखी है कि दाऊद ने पाप किया था? नीचे से कोई जवाब दे। यस, परमेश्वर ने इसलिए लिखा ताकि जब कोई दाऊद के बारे में पढ़े तो वो दाऊद की सिर्फ खूबियां ही ना देखे, दाऊद की कमी भी देखे कि दाऊद से क्या गलती हुई और गलती करने के बाद उसने क्या किया। आगे बढ़े। थैंक यू ब्रदर। इसलिए हमारा प्रभु सच्चा है ना, वो सिर्फ खूबियां ही नहीं लिखता, वो कमियां भी लिख देता है ताकि लोग की कमियां तो सीख लें। इसने क्या किया, इसने अपने सेनापति को मरवाकर उसकी पत्नी के साथ गलत किया और उस पत्नी के साथ उसको बच्चा हो गया। अब क्या हुआ, ये बड़े एंजॉयमेंट में रह रहा है, सोच रहा है नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा। पर हमारा परमेश्वर देखता, सुनता और बोलता है, राइट? हमेशा याद रखनी है 3 बातें, ओके? हमारे परमेश्वर के बारे में, वो देखता है, सुनता है, बोलता है। क्या हुआ, इसके पास एक पास्टर पहुंचे। कौन पहुंचे? बोलो प्रभु यीशु मसीह। जब भी मुझसे कोई गलती हो, मेरा पादरी मेरे पास पहुंच जाए, मेरे पादरी के ऊपर जाहिर कर दी मेरी छोटी से छोटी गलती और मेरी बड़ी से बड़ी गलती। अब बोलो आमीन। बस आया खड़िया फोन तानू। हालेलुया। ये आपने जो दुआ की आमीन हो गई है। आमीन का मतलब क्या पता है? पूरा हो गया, हो गया पूरा। हूं अब करना मत, नहीं तो फोन आ जाएगा। जल्दी से हमें KFC में मिलो, आपके साथ कुछ खाना है, खाना है कुछ से बात करनी है। कईयों के मुंह से पानी आ गया कितना ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, दाऊद को उसकी पत्नी उसने सेनापति को मरवाकर उसकी पत्नी को शादी नहीं किया, उसको रख लिया, बेबी हो गया। उसके बाद एक पास्टर पहुंचा दाऊद के पास, उनका नाम था नतान। उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई। पढ़ दे, चलिए पढ़ दीजिए, ठीक है, ताकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए। आई होप इट्स इन 2 सैमुअल। देखो किसको मिलता है जल्दी से, कहां पे है ये, देखते पहले कौन ढूंढता है। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे को मिल जाएगा। मेरे को मिल गया। 2 सैमुअल चैप्टर 12, 2 सैमुअल उसका 12वां अध्याय। आप ब्रदर थोड़ी सी स्टोरी है, बस पढ़ दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसने ना, देखिए सुनो, सीधा नहीं जाकर बोला, पता सब कुछ था प्रभु के दास को, सीधा जाकर नहीं बोला दाऊद दाऊद तूने जो पाप किया ना तू बख्शा नहीं जाएगा। स्टोरी सुनाई। क्या स्टोरी सुनाई ब्रदर, पढ़ते चलो जल्दी। हाँ यहाँ से पढ़े। एक नगर में पढ़ दो। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। यहोवा ने, किसने भेजा? किसके पास? दाऊद के पास, जिसने पाप किया था। नथान एक नबी थे। हाँ भेजा। और वह उसके पास जाकर कहने लगा, हाँ जी, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, हाँ जी, जिसमें एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गायें बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था। हाँ जी। और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी बैल बकरियों या गांव बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। थैंक यू। समझ आई किसी को? मैं पूछने वाली हूँ ना आपसे, इसलिए समझ आई है? समझ आई? कोई बताएगा क्या पढ़ा है? समझ आई है? नहीं आई? गंदे थल्लो दिवाज आई नहीं। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको। सुनिए ध्यान से। यहाँ पर नथान ने एक एग्जाम्पल दिया। कहते एक धनी था, एक अमीर था और एक गरीब था। कहते अमीर के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी,
ये दाऊद को समझा रहा है, दाऊद को ना एग्जांपल दे रहा है। कहते हैं अमीर के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, लेकिन जो गरीब था उसके पास केवल एक भेड़ की बच्ची थी। जब अमीर के पास कोई प्रोणा आया, जब अमीर के घर में कोई गेस्ट आया, तो इस अमीर ने अपने भेड़ बकरियों में से कोई बच्चा ना लेकर उस गरीब की एक ही बच्ची लेकर उसको मरवाकर जो गेस्ट उसके घर आया था उसको खाना खिलवा दिया। अब इसके बाद अगली लाइन पढ़ना जरा, क्या लिखा है, पढ़े 5 को। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। तब दाऊद को क्या आ गया? गुस्सा। दाऊद को ये कहानी सुनकर क्या आ गया? गुस्सा। और उसने नातान से क्या? और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। दाऊद कहता, मैं यहोवा की शपथ खा के कहता हूँ, जो भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा, किसी गरीब की भेड़ खाएगा, उसे मृत्यु मिलनी चाहिए। नातान कहता है ठीक है, फिर तुझे भी यही मिलेगा। वाह, समझ लगी कि नहीं? पीछे आवाज आ रही है? पीछे से जवाब नहीं ना कोई आ रहा, इसलिए पूछ रही हूँ। जब उसने स्टोरी समझ लगी? प्लीज, सबको पता लगी? बाइबल कहती दाऊद को गुस्सा आ गया, कहता जो भी व्यक्ति ऐसा काम करे उसे क्या मिलना चाहिए? मृत्यु, उसे मरवा दिया जाए। नातान कहता ठीक है, फिर तू ही वो व्यक्ति है, और परमेश्वर तेरे बारे में यूं कहता है कि अब वो तुझे मरवा देगा। यहोवा ने जो कह दिया वो होएगा कि नहीं होएगा? कोई सिफारिश नहीं चलनी, कोई डीसी दा साइन नहीं चलना, कोई मोदी जी का साइन नहीं चलना, किसी का साइन नहीं चलना। यहोवा ने हाँ कह दिया तो हाँ, ना कह दिया तो ना। पर एक काम हुआ आगे जाके, जब उसने नातान ने बताया, फिर उसने 9 में बोला, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। 13 में लिखा, 13 में, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। गलती करने के बाद बाइबल में कहीं पढ़ा कि उसने पहले एक्सेप्ट किया था उसने एक्सेप्ट। इधर देखिए, जब उसने उस औरत के साथ गलत किया, कहीं भी उसने एक्सेप्ट किया था? मान लो सुबह वो पाप करके आया है, गलत करके आया है, और घुटनों पर आकर कहता है प्रभु मैंने गलती की, उसने गलती नहीं मानी थी। लेकिन जब वो परमेश्वर का दास नातान गया, तो ये नातान के जाने का अर्थ पता क्या है? यहोवा इसको एक चांस दे रहा था। मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रभु आपको भी चांस देता है सच्चाई बोलने का। जैसे प्रभु ने सामरी औरत को चांस दिया, यहां पर प्रभु ने दाऊद को चांस दिया, और दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध मानता हूं मैं। जैसे उसने ये बात कही, उसने कोई प्रेयर नहीं की, ये कोई प्रेयर है? नो, उसने सिर्फ सच्चाई बोली। उसने कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। आगे सुनो क्या कहा। नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू नहीं मरेगा। जैसे ही उसने सच्चाई बोली, सच्चाई ने उसकी मृत्यु को बदल दिया। पहले नातान कह रहे यहोवा ने कहा अब तू नहीं बचेगा, लेकिन जैसे ही उसने सच्चाई बोल दी, एक्सेप्ट कर लिया, उसकी मृत्यु बदल गई, उसकी सजा बदल गई। प्रियजनों, अगर आप सच में एक सच्चे मसीह हैं, अगर आप कहते हैं कि आई एम अ क्राइस्ट फॉलोअर, अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूं, सच्चाई बोलो। अपने बिजनेस पर सच्चाई बोलो। स्पीक ट्रूथ। हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, मैं ये नहीं कह रही आपका नुकसान हो सकता है, बट परमेश्वर आपको उससे बढ़कर देगा, परमेश्वर आपको उससे बेहतर देगा। बट स्पीक ट्रूथ। सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई बोलते जाओ। जैसे गयूस के बारे में टेस्टमनी आई, इसी तरह होने दो मेरे और आपके बारे में लोग गवाही दें कि ये लोग सच्चाई बोलते हैं, सत्य पर चलते हैं, ये सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई सिखाते हैं और खुद भी सच्चाई पर चलते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।